गति बढ़ाई है, इसलिए कि आला हजरत ने भी फरमाया है आखिरी जमाने में इस्लाम का काम भी रुपयों पैसों से होगा। अब मस्जिद में कोई मोहब्बत से झाड़ू नहीं लगाएगा, झाड़ू लगाने वाले को भी पैसा चाहिए। जाला कोई साफ नहीं करेगा, जाला साफ करने वाले को भी पैसा चाहिए। इसलिए सुन्नियों अब जेब में हाथ डालो और मुस्तफा की आमद पे निकालो और कहो या रसूल अल्लाह, हम सिर्फ आपकी मिलाद ही नहीं मनाते, हर साल रबीउल अव्वल में एक नया मदरसा भी बनाते हैं, एक नया कॉलेज भी बनाते हैं, एक नया अस्पताल भी बनाते हैं। या रसूल अल्लाह, हम मरहबा की सदा सिर्फ मदरसे में नहीं लगाते, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी लगाते हैं। मंसूराबाद तो इतना मालदार इलाका है, भट्ठा ही भट्ठा, 2000 ईंट निकाल दिया तो कमवा हो गया। इतनी चिमनी कि अमवा कहत है हम ना आओ, इतनी चिमनी आम ने अनशन कर दिया, हम तुम्हारे इलाके में नहीं आने वाले हैं, तुम पीता ही करो। बहुत अच्छा इलाका है आपका, पैसे वालों का इलाका है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, खाली भट्ठा ही बनाओगे, अस्पताल का बनाओगे? सुन्नियों, खाली भट्ठा ही बनाओगे, कॉलेज का बनाओगे? सिर्फ भट्ठा ही बनाओगे? यूनिवर्सिटी का बनाओगे? खाली भट्ठा ही बनाओगे? दीन का किला कब बनाओगे? याद रख लेना, आज दुनिया वाले मदरसों को मिटाने में लगे हैं, आज तय करके उठो, हम मदरसों को बचाने में लगे हैं, हम मदरसों को बचाने में लगे हैं। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। अब आइए मैं आपको एक कौल पढ़ के सुनाता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? अफज़लुल बशर बादल अंबियाए फी तहकीक, नबी के बाद इस दुनिया में अगर कोई सबसे अफजल है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। वो क्या फरमाते हैं कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने पर 1 रुपया खर्च करेगा, वो कल क़यामत के दिन अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। क्या फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने पर 1 रुपया खर्च करेगा, वो अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। और हजरत उमर क्या फरमाते हैं? जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की ताज़ीम किया तो गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। और खलीफा सालिस हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर 1 रुपया खर्च किया, गोया वो बदरो हुनैन में जिहाद के लिए खुद हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह। और मौलाना शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम किया और मिलाद करने का सबब बना, वो दुनिया से ईमान की दौलत लेकर जाएगा और जन्नत में बेहिसाब दाखिल हो जाएगा। ये मिलाद करने वालों की फजीलत है, ये मिलाद करने वालों की फजीलत है। और मिलाद न करने वाले कौन लोग हैं? 24। कौन लोग हैं? मैं नाम नहीं लेता हूँ ना, नाम ले लीजिए ना तो उनका मजा ही खराब हो जाता है।
12 दूनी 2 दर्जन केला सड़ा हुआ। यहाँ तो अच्छा केला लोग बांट रहे हैं, बहुत बढ़िया केला है, लेकिन एक काम गलत कर रहे हैं, रस्ते पे बांट रहे हैं। कितने गिरेंगे? कुछ लोग नबी की मिलाद की मुखालफत करते हैं। मालूम है नबी की मिलाद की मुखालफत कब से हुई? सन 1924 से। कब से? 24 से। सन 1924 से सऊदी अरब में, जब सऊदियों की हुकूमत नहीं थी, 1924 से पहले तुर्कियों की हुकूमत थी, तो वहां भी शान से महफिल मिलाद का एहतमाम होता था। वहां भी लोग महफिल मिलाद मनाते थे। सन 1924 में जब सऊदियों की हुकूमत आई, तो इन लोगों ने पाबंदी लगाना शुरू की। तो याद रखिएगा, मिलाद न मनाने वाले 99 साल के हैं और मनाने वाले हजारों साल के हैं। मिलाद न मनाने वाले, इनकी उम्र है कुल 99 साल और मनाने वालों की उम्र है हजारों साल। अब एक वाकया सुनिए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना है? सुना है ना? बहुत बड़े मुजाहिद थे ये, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम का झंडा लहराया था, है ना? हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सगे बहनोई हजरत अबू सईद मुज़फ्फरुद्दीन, उन्होंने मिलाद पाक को किस तरह मनाया सुनिए। मैंने तारीख में पढ़ा है, अबू सईद मुज़फ्फरुद्दीन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी की मिलाद पर 3 लाख दीनार खर्च करते थे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कितना? दीनार, यानी इस जमाने का कई करोड़ रुपया, इस जमाने का कई करोड़ रुपया खर्च करते थे। 3 लाख दीनार 12 रबीउल अव्वल को रात भर मुस्तफा जाने रहमत के नाम का जश्न होता था। सुबह सादिक तक दरूद व सलाम पढ़ा जाता था और फजर की नमाज के बाद दस्तरखान लग जाता था और हजारों लोग उस दस्तरखान पे खाना खाते थे। असर तक ये दस्तरखान बिछा रहता था। ऐ मंसूराबाद वालों, तुम इस जश्न में 2 लाख खर्च करते होगे, 1 लाख खर्च करते होगे। आज से 850 साल पहले अबू सईद मुज़फ्फरुद्दीन ने कई करोड़ रुपया खर्च करके बता दिया कि जो मामला जीने में नहीं है, वो मुस्तफा की मिलाद मनाने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मानने वालों का क्या कलमा था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मानने वालों का क्या कलमा था? नहीं माने? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों का क्या कलमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वालों का क्या कलमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मानने वालों का क्या कलमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का क्या कलमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा के मानने वालों का क्या कलमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। क्या मतलब? जितने नबी आए सबके मानने वालों का अलग अलग कलमा था। आदम के मानने वालों का कलमा अलग था, इब्राहिम के मानने वालों का कलमा अलग था, इस्माइल के मानने वालों का कलमा अलग था, मूसा के मानने वालों का कलमा अलग था, ईसा के मानने वालों का कलमा अलग था। लेकिन अगर आप हजरत आदम से पूछेंगे, हजरत शीश से पूछेंगे, हजरत दानियाल से पूछेंगे, हजरत मूसा से पूछेंगे, हजरत ईसा से पूछेंगे, ऐ जुमला अंबियाए किराम आपके मानने वालों का कलमा तो अलग अलग था। आपका कलमा क्या था? तो हजरत आदम से हजरत ईसा तक सब नबी कहेंगे मेरे मानने वालों का कलमा अलग अलग था, लेकिन हम सबका कलमा एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न
पढ़िए, रसूलुल्लाह नहीं, रसूलुल्लाह। क्या पढ़िएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। आजकल कुछ लोगों को कलमा भी नहीं आता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को कलमा नहीं आता है। एक जगह मैं गया था निकाह पढ़ने, तो पहला दूसरा कलमा पढ़ाते पढ़ाते मैं पसीना छोड़ दिया। मैंने कहा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो दूल्हा कहता है आओ 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 आओ। ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी हो रही है। तो मैंने सोचा हो सकता है कि बहुत देर से सेहरे के अंदर है, इसलिए गर्मी चढ़ गई है। तो बगल में एक साथी ने कहा हज़रात ये एम.ए. सब पास है, लेकिन अरबिया नहीं ना पढ़ा, जरा काट काट के पढ़ाइए। अब कितना काटे, जहाँ से कटेगा वहीं से तो काटेंगे। ये आजकल के दूल्हा लोग कम बदमाश नहीं ना, कि जोड़वा अच्छा सिलवाई है, घोड़वा 10-20 ठो को नहीं है, और कलमा न याद करिए। ऐसा है कि नहीं? तो पहला कलमा क्या है? जोर से बोलिए, पहला कलमा क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ऐसे इलाके के तमाम सुन्नियों मुबारक हो, तुम्हारा कलमा वो है जो आदम का कलमा था, तुम्हारा कलमा वो है जो इब्राहिम का कलमा था, तुम्हारा कलमा वो है जो सारे नबियों का कलमा था। और ये जो कुछ तुम्हें मिला है किसी और की वजह से नहीं, आमना के लाल की वजह से, अब्दुल्ला के दुर्रे फरीद की वजह से। जो नबियों का कलमा है वो आप सबका कलमा है। अच्छा, एक नाम आप लोगों ने सुना है, अशरफ अली थानवी, सुना? ठीक से नाम ले लो तो उल्टी हो ही जाती है ना भाई। इन लोगों का शहर का नाम भी अलग अलग है। देवबंद, थाना भवन, इसी से किधर आके यहाँ से देव फारसी लफ्ज है, और देव के माने होता है शैतान। देवबंद, थाना भवन, सुनियो नाश करो, कितना अच्छा नाम है। बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, मारहरा शरीफ, कचौसा शरीफ। सुभान अल्लाह, नाम ले लो तो ऐसा लगता है मुंह में किसी ने रस डाल दिया। बोलो भाई। अब आइए इन बदमाशों के बारे में भी कुछ बता दूं आपको। इन बदमाशों के बारे में कुछ बता दूं, बहुत बदमाश है ये लोग। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये कौन है? अशरफ अली थानवी का पीर। कौन है ये? अशरफ अली थानवी का पीर, हाजी इमदादुल्लाह मक्की। ये क्या कहता है सुनिए, ये कहता है फकीर का मशरफ ये है कि मैं महफिल मौलूद में शरीक होता हूँ, बल्कि बरकत का जरिया समझकर हर साल मुनकिद करता हूँ, और क़याम में लुत्फ़ व लज़्ज़त पाता हूँ। ये पीर साहब का कहना है। और अखोर बखोर मुरीद क्या कहता है? मिलादे मत करो। अब आप अंदाजा लगा लो, जो मुरीद पीर का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? जो मुरीद पीर का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? और इब्ने तैमिया के ये लोग फॉलोअर हैं, इब्ने तैमिया के फॉलोअर हैं। मशहूर गैर मुक़ल्लिद के आलिम इब्ने तैमिया लिखते हैं, अगर महफिल मिलाद के इनेकाद का मकसद ताज़ीम रसूल है तो उसके करने वाले के लिए अजरे अजीम है। जिस तरह मैंने पहले बयान किया और साफ जाहिर है कि मुस्लिम ममालिक में महफिल मिलाद के इनेकाद में सिवाय ताज़ीम व मोहब्बत रसूल के और कोई भी मकसद पेशे नजर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है इब्ने तैमिया भी मिलाद का कायल था, मिलाद का कायल था। और सुनिए, मैं आपको बताता हूं,
सऊदियों की हुकूमत आने से पहले मक्का में भी मिलाद की महफिल होती थी। एक नाम आपने सुना होगा, शाह अब्दुल रहीम। उनके बेटे का नाम है शाह अब्दुल अजीज। सुना है ना? शाह अब्दुल रहीम और शाह अब्दुल अजीज ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे आलिम हैं जिनको सुन्नी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। दोनों तबका के लोग इनको मानते हैं। जैसे हजरत अली शेर खुदा को सुन्नी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं, है ना भाई? लेकिन दोनों के मानने का तरीका अलग अलग है, दोनों के मानने का ढंग अलग अलग है। शिया भी अली को मानते हैं और सुन्नी भी अली को मानते हैं, लेकिन सुन्नी अली को मानते हैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में, और शिया अली को मानते हैं अपनी तबीयत की रोशनी में। इसी तरह शाह अब्दुल रहीम को और शाह अब्दुल अजीज को सुन्नी देवबंदी सब मानते हैं। शाह अब्दुल रहीम का बयान है, जब रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आती थी तो मैं हर साल अच्छा खाना पकवाता था, महंगी मिठाई लाता था और बहुत शान के साथ नबी की मिलाद मनाता था। एक साल ऐसा हुआ मेरे पास पैसा ही नहीं बचा कि मैं नबी की मिलाद के लिए कुछ इंतजाम करूं। थोड़ा सा पैसा था मेरे पास तो मैं मार्केट गया और भुना हुआ चना खरीद कर ले आया। भुना हुआ चना खरीद कर ले आया। और शाह अब्दुल रहीम का बयान है, मैंने लोगों को बुलाया, भुना हुआ चना रखा और नबी की मिलाद पढ़ा और सारे लोगों में उसी भुने हुए चने को मैंने तकसीम कर दिया। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, जब मैं रात में सोया तो मेरी तकदीर का सितारा चमका और मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आया। नबियों के नबी मेरे ख्वाब में जलवा कर हो गए और मैंने क्या देखा, नबी चना खा रहे हैं, नबी चना खा रहे हैं। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह ये चना कहाँ से आया है? तो मेरे आका ने फरमाया, तुम ही ने तो भेजा है, तुम ही ने तो भेजा है। आप बताइए, जिस साल मिठाई पे फातिया दिलाया शाह अब्दुल रहीम ने, नबी ख्वाब में नहीं आए। बिरयानी पे फातिया दिलाया, मुस्तफा ख्वाब में नहीं आए। शानदार खाना पकवाया, मुस्तफा ख्वाब में नहीं आए। लेकिन जब कुछ नहीं मिला, सूखा हुआ चना मिला और चने पर नबी की मिलाद की महफिल को आपने सजाया और लोगों में तकसीम कर दिया, तो नबी ख्वाब में आ गए। पता क्या चला, मेरा नबी माल नहीं देखता, अकीदत और मोहब्बत देखता है, खुलूस देखता है। जो मोहब्बत के साथ नबी को याद करता है, मुस्तफा उसे नवाज देते हैं। तो हजरात, न मानने वाले 99 साल के और मानने वाले हजारों साल के। तो बोलिए किसकी मानिएगा? किसकी मानिएगा? हजारों साल वालों की मानिएगा कि नहीं मानिएगा? और मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म, उस्मानी गनी, मौला अली शेर खुदा के अक़वाल को भी पढ़ के सुना दिया है। सुनाया ना? तो मिलाद मनाएंगे ना? आपका ये जुलूस बड़ा अच्छा है, बहुत कुछ आप लोग मान गए हैं, मुझे बड़ी खुशी है, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं एक बात हर साल मना करता हूँ कि जब जुलूस वहाँ आए और जुलूस इस नुक्कड़ पे आए तो नारा लगाना बंद कर दिया। मैंने कहा है ना, जब उस नुक्कड़ पे जुलूस पहुंचे और इस नुक्कड़ पे जुलूस पहुंचे तो नारा लगाना बंद कर दीजिए। इसलिए कि स्टेज से कुरान की तिलावत होती रहती है, नबी की नात होती रहती है, आलिम रब्बानी तकरीर करता रहता है और आप नारा लगाकर शोर मचाएंगे तो इस जिक्र की तौहीन होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए आप लोग दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए, मुस्तफा को राजी करने के लिए कीजिए। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। देखिए 6 बजे अज़ान है और अभी बहुत सारा काम बाकी है। मेरे हाथ में लिस्ट है, इन साल जितना जुलूस आया है, इन तमाम जुलूस वालों को हजरत सैयद शाह जुनैद मियां बिहारी वली हर खानकाह आलिया शाहिया जलालिया मिंदारा शरीफ की जानिब से जुलूस मोहम्मदी में शामिल होने वाले तमाम अंजुमनों को एक गिफ्ट दिया जाएगा।
और ये मेरे हाथ में 26 गांव की लिस्ट है। इन लोगों तक भी इस तोहफा को पहुंचाना है। फिर सलाम भी होगा और दुआ खानी भी होगी ना भाई। और किसका इस्तेमाल करना है? अरे क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? हजरात, हम लोग यहाँ पर मिलाद रसूल मनाने के लिए आए। ये पूरा जलसा और पूरी महफिल अदब का मुतकाज़ी है। मैंने पिछले साल अपने मदरसे में 275 घंटा दरूद शरीफ का विर्द रखा और 12 दिन में 1,50,00,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा गया। कितना? 1,50,00,000 मरतबा। और इंसान भी दरूद पाक का एहतमाम था, लेकिन 24 आवर्स नहीं था, लिमिटेड था। तो 54 लाख दरूद पाक हमारे मदरसे के बच्चों ने पढ़ा। इस माह मुबारक में आप लोग भी कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ाते हैं। अभी जुमा को एक जगह मैं गया, जुमा की नमाज पढ़ाने सैयद साहब, तो एक आदमी ने कहा हजरत चलिए घर में खाना खा लीजिए। मैं उनके घर गया तो एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का था। वो आया तो उसकी उंगली में डिजिटल तस्वीर। हमने कहा ये क्या है? करीब आओ। मैंने जब डिजिटल तस्वीर को देखा तो उस पर लिखा हुआ था 61,386। छोटा सा बच्चा जुमा तक 61,686 दरूद पढ़ चुका था। मैंने घर के मुखिया से पूछा आपके घर का क्या हाल है? बोले हजरात जितनी भी औरतें हैं मेरे घर में, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जवान हैं, सब लोगों के हाथों में यही डिजिटल तस्वीर है। पिछले साल हम लोगों ने घर भर मिलकर 56 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा। अभी कल मगरिब के बाद उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा अब तक कितना दरूद पढ़ चुके? उन्होंने कहा हम लोगों ने पूरा घर भर मिलके 1 करोड़ नबी पर दरूद पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह। तो ये अच्छी खबर है, ये अच्छी न्यूज़ है कि नहीं? आप अपने बच्चों को भी दरूद पढ़ना सिखाइए, कहिए इंशाअल्लाह। और इस माह मुबारक में ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़िए, क्योंकि दरूद पाक एंटीबायोटिक है, ठंडा ठंडा कूल है ना भाई। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, जोर से पढ़ेंगे ना। और दरूद पढ़कर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान में शांति अता फरमा दे, भाईचारगी अता फरमा दे। जिस तरह हम लोग मिलजुल कर रहते थे उसी तरह रहने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह इस खाई को पाट दे और मोहब्बत की हवा अता फरमा दे। कहिए आमीन, जोर से बोलिए। हम हिंदुस्तान में किसी और वजह से नहीं रहते हैं, गरीब नवाज की वजह से रहते हैं, निजामुद्दीन औलिया की वजह से रहते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वजह से रहते हैं, हजरत मखदूम अशरफ कछौचवी की वजह से रहते हैं। याद रखिएगा हम सब कुछ तो छोड़ सकते हैं, भारत नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि भारत हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि है और यहाँ हमारा ख्वाजा हिंदुस्तान का असली राजा रहता है। बोलो भाई, भारत में रहेंगे ना। और जाते भी हैं तो ऐसे वैसे नहीं जाते हैं, एक जगह लेकर जाते हैं, नहीं जाते। हाँ, हम लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो हिंदुस्तान में रहिए और रात में दुआ कीजिए, या अल्लाह जालिमों से बचा और अच्छे लोगों तक हमको पहुंचा, है ना भाई। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम इसमें भी लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नाम पढ़ के सुना रहा हूँ। मंसूराबाद वाले आ जाए, गिफ्ट ले लें। मंसूराबाद, अच्छा, सरखेल खनसा का पुरवा, बहुत अच्छा जुलूस था खनसा के पुरवा को। मैं देखा तो तबीयत खुश हो गई, लेकिन थोड़ा नारा ना लगाते तो और दिल खुश हो जाता। जुलूस बहुत अच्छा था खनसा के पुरवा का। खुदा बख्श का पूरा बड़े सिंगरौर, रामनगर, रानीगंज, कचहना, मिंडारा, मोहद्दी,
मुहद्दीनपुर, फतेहपुर, हबीबनगर, समहई, करियामा, पठान का पूरा, पन्नूपुर, हरैया का बाग, समहई, लाई, रेरुआ, उल्दा, उल्दा की उल्टा, अच्छा उल्दा, माशाअल्लाह बहुत नाम अच्छा अच्छा याद है। बेरामा, छोटा पठान का पुरवा, झिंगहा, झिंगहा, नसीरपुर, दरगाही और पुरानी। सब लोग आ जाइए जल्दी से और एक काम जल्दी जल्दी कर दीजिए, चूंकि मैं जब आता हूँ तो आप लोग यही खड़े हो जाइए। अभी किसी को दीजिएगा नहीं हजरत, इनको देना है तो कुछ लेना भी। अच्छा रामनगर वाले से आप लोग खड़े हो जाइए। हाँ, एक आप लोगों से काम ये है कि अभी आपने असर की नमाज आके पढ़ाना मस्जिद में, बहुत अच्छी मस्जिद बन गई है ना भाई, लेकिन जगह कम है, ऊपर की छत पढ़नी है ना भाई। तो हम ये सोच रहे हैं कि 2023 में जो जश्न मिलादुन्नबी का जलसा हो रहा है, आप लोग जलसे में भी शिरकत कर लें और छतवा भी डलवाएंगे। बोलो भाई, अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं? लंबा चौड़ा खर्च है, लेकिन जो आप दे देंगे कुछ उसमें कमी आ जाएगी। और ये जितना गांव मैंने पढ़ा है ना, पहले तो वो लोग निकाल तब हजरत कीजिए, पहले लीजिएगा फिर दीजिएगा। हाँ, पहले लीजिए फिर दीजिए, सही ऐसा है ना भाई? हाँ, तो मंसूराबाद वाले ले और दें, सरखेलपुर वाले ले और दें, खनसा का पुरवा ले और दें, खुदा बख्श का पूरा जल्दी जल्दी मंसूराबाद वाले।